मैं आधे से ज्यादा इंडिया के लिए दावे से कह सकता हूं कि आपके लिए 5 स्टार एसी सही है ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि ये ब्रांड्स हैं, ये मार्केटिंग करते हैं, इन्हें तो अपना माल बेचना है। आप गलत नहीं हैं, मार्केटिंग आपके ऊपर हावी है और हम सोचते हैं कि यही हमारी नैया पार लगाएगा और हमारे रूम को शिमला बना के छोड़ेगा। ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि 5 स्टार एसी ही आपको सबसे अच्छी कूलिंग देगा। और अगर मैं आपको ये प्रूव कर दूं गलत, तो मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं किसी ब्रांड से पैसे लेके आपके लिए वीडियो नहीं बनाता। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ये वाले वीडियो तो हम पहले देख चुके हैं। अरे नहीं भाई, आपने ये वाले वीडियो नहीं देखे हैं दोस्त, क्योंकि ये नजरिया आपको कोई और देगा ही नहीं। मैं किसी ब्रांड से पैसे लेके तो आपको गाना सुना नहीं रहा, मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं इन 3 पॉइंट्स के अंदर जो आप सुन के हैरान नहीं होंगे, आप चौंक जाएंगे कि ये सब भी सच है। वाकई ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल सच है। आप में से आधे से ज्यादा लोग इन्वर्टर एसी के कॉन्सेप्ट को आज तक समझे ही नहीं। आपका 100 स्क्वायर फीट का रूम है तो आप 110 एसी लगाते हैं, ये सही है। लेकिन 120-125 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर भी थोड़ा सा चल जाएगा यार, आप 110 एसी ही लगा देते हैं ये सोच के। लेकिन वो ही सबसे बड़ी गलती होती है, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ब्रांड का नहीं। क्योंकि ब्रांड तो चाहता है कि आप अंडर कैपेसिटी एसी लगाएं ताकि वो एसी बार बार और जल्दी जल्दी खराब हो, ताकि आप उनको रिपेयर और मेंटेनेंस के पैसे देते रहें, क्योंकि आप जाएंगे और कहां। इन्वर्टर एसी का कॉन्सेप्ट समझिए। आपका एसी जब पूरी कैपेसिटी पे चलेगा तो वो रूम को फटाफट जल्दी से ठंडा करेगा और उसके बाद अपनी ही कैपेसिटी को कम करता चला जाएगा, लेकिन रूम की कूलिंग को मेंटेन रखेगा। इसलिए 120-125 स्क्वायर फीट रूम साइज के अंदर आपको 1.5 टन एसी 3 स्टार एसी ही लगाने में ज्यादा समझदारी है। क्योंकि अगर उसी रूम के अंदर आपने 1 टन एसी लगाया तो वो 120-125 स्क्वायर फीट के रूम को हमेशा पूरी कैपेसिटी पे चल के ठंडा करता रहेगा और मेंटेन करता रहेगा। वो कभी भी इन्वर्टर एसी के कॉन्सेप्ट पे आएगा ही नहीं। अब आप क्या चाहते हैं, बिजली बचाना या फिर थोड़ा सा हो जाएगा यार, मैनेज कर लेते हैं 1 टन के अंदर? ये आपका डिसीजन। अभी जो पॉइंट आपने सुना, इसे सुन के बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। लेकिन आप एक एग्जांपल सुनिए। किसी भी अच्छे ब्रांड का एसी 1 टन एसी आपको 31-32,000 रुपीज के आसपास कॉस्ट करेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे ब्रांड का 1.5 टन 3 स्टार एसी लेंगे तो वो आपको 34,000 रुपीज का कॉस्ट करेगा। फर्क कितना आया? 2 से 3,000 रुपए का। लेकिन आपने खरीदी एक ओवरऑल रोबस्ट मशीन, ओवरऑल एक बड़ी कैपेसिटी का एसी, ओवरऑल आपके रूम को जल्दी ठंडा करने वाली मशीन और ओवरऑल आपके रूम को हमेशा अच्छे से कूलिंग को मेंटेन करने वाला एसी। अब डिसीजन आपका है। कोई भी एक ब्रांड पकड़िए अपनी चॉइस का और उसके 3 स्टार और 5 स्टार वेरिएंट की कॉस्ट में फर्क देखिए। लगभग 7,000 रुपए के आसपास का फर्क होगा। अब आपको यह फर्क दिखता ही नहीं है क्योंकि आपके दिमाग पे एक चश्मा चढ़ा है 5 स्टार एसी लेने का, और 5 स्टार एसी को 7,000 रुपए महंगा आप पहले ही खरीद लेते हैं। यानी जो बिजली की सेविंग 5 स्टार एसी आपको देने वाला था ओवर द 5 इयर्स, वो आपने पहले ही निकाल के ब्रांड के हाथ में दे दी। अब उससे क्या होता है, 5 साल के बाद वो आपके लिए बिजली बचाना शुरू करेगा। मुबारक हो। अगर आपका यूसेज कम है तो भाई साहब आपको लेना चाहिए एक 3 स्टार एसी, क्योंकि अगर आपने साल में 6 महीने से ज्यादा एसी चलाना ही नहीं है और एक दिन में 6 से 8 घंटे चलाना है तो 3 स्टार एसी आपकी 5 स्टार से ज्यादा बिजली बचाएगा। कैसे? आप ज्यादा पैसे नहीं देंगे, आप 7,000 रुपए कम देंगे उस एसी को खरीदने के लिए। ये लॉजिक कभी दिमाग में आया क्या?
जानते हैं ये सब पॉइंट्स आपको कोई क्यों नहीं बताता? जानते हैं जब आप किसी दुकान पे जाते हैं या फिर फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे किसी भी एसी को चेक करते हैं तो ये वाले पॉइंट्स आपको कभी देखने को क्यों नहीं मिलते? आप हमेशा देखते हैं कि यहाँ पे रूम कैपेसिटी लिखी है, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन, और वहां पे लिखा होता है कि 100 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए सिर्फ आप ये वाला एसी लीजिए, उससे ऊपर के रूम साइज के लिए आपको ये एसी लेना है। लेकिन कोई ये बातें समझाता है क्या? नहीं समझाता। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नहीं काम करते, मैं आपके लिए काम करता हूं, और मुझे ये करने के लिए कहीं से पैसे नहीं मिलते। वो पैसे मैं आपसे ही जुटाता हूं। जानते हैं कैसे? अफिलिएट कमीशन से। मैं आपको कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो ना दिखा के आप ही की सेवा कर रहा हूं एक तरीके से। और ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स आप इस वीडियो में आगे देखेंगे, इन्हें मैंने ही खरीदा है, और खरीद के इन्हें इंस्टॉल करता हूं अलग अलग रूम्स के अंदर, और वहां पे टेस्ट करने के बाद आपको बताता हूं कि ये एसी आपके लिए सूटेबल है या नहीं, या इसे पूरी तरह इग्नोर करें। और इसीलिए मेरा बहुत खर्चा होता है और मैं आप पे डिपेंडेंट रहता हूं। जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगता, क्योंकि मुझे आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं चाहिए। आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे जब टैप करेंगे तो आपको जितने भी मेरे रेकमेंडेड एसीज हैं वो सब की फ़ोटोज़ दिखेगी। आप जब उस पर टैप करेंगे तो फ्लिपकार्ट की ऐप आप ही के फ़ोन के अंदर खुल जाएगी, और वहाँ से खरीदने पे आपका प्राइस तो सेम रहेगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी, जिसकी मैं हमेशा हर वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप अमेजोन से खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके सारे अफिलिएट लिंक्स हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट सारे हो गए खत्म। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, 2 कैटेगरीज होती हैं, एक प्रीमियम और दूसरी बजट कैटेगरी। ये प्रीमियम ब्रांड्स और बजट ब्रांड्स के बीच में कोई भिड़ाव या फिर कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं आपके बजट को ध्यान में रखते हुए इन एसीज को रेकमेंड कर रहा हूं और उन्हें कैटेगराइज कर रहा हूं प्रीमियम और बजट के हिसाब से। सबसे पहले मैं आपको बजट ब्रांड्स बताता हूं, जो कि है लॉयड, गोदरेज और वोल्टास। ये तीनों एसीज मेरे पास हैं और तीनों को मैं लगातार एक्सटेंसिवली यूज कर रहा हूं और अपने करने का एक्सपीरियंस ही आपको बता रहा हूं। लॉयड का 1.5 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एसी 1.36 टन की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। ये कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है? ये कूलिंग कैपेसिटी ही असलियत है उस एसी की जो आपको 1.5 टन करके बेचा जाता है। इससे क्या डिसाइड होता है कि कितने स्क्वायर फीट रूम साइज को ये ठंडा कर सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 150-155 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज को लॉयड का ये एसी अच्छे से ठंडा कर पाएगा। Now, the second AC is Godrej 1.5 टन 4 स्टार AC। ये 4 स्टार AC मैंने क्यों चुना? क्योंकि वो ज्यादा अच्छी स्टार रेटिंग के अंदर आके आपको उतने ही लगभग उतने ही कॉस्ट में पड़ रहा है, इसलिए आप 4 स्टार AC को कंसिडर यहां पे कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको कूलिंग कैपेसिटी 1.36 टन ही मिलती है। आपको 155 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए इसे लगाना है। और तीसरा आता है वोल्टास का 1.5 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एसी, जिसके अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी 1.42 टन की मिलती है। ये बेटर कूलिंग कैपेसिटी है और इसे आप 165 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए इजीली यूज कर सकते हैं विदाउट अ थॉट। तीनों ही एसीज के अंदर आपको अच्छे इन्वर्टर कंप्रेसर मिलते हैं और कन्वर्टेबल मोड्स भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। चाहे वो लॉयड हो जिसमें 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिलेंगे, गोदरेज हो जिसमें 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, या वोल्टास हो जिसमें भी आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिलेंगे। तीनों की यूसेज के अंदर मैं बहुत खुश रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तीनों बिल्कुल नई मशीन्स थी, 2026 मॉडल्स थे और नए नए एसीज के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको इमीडिएटली या विद इन अ मंथ और 2 नहीं दिखती है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं इनकी लॉन्ग टर्म टेस्टिंग भी करूंगा और आपको इनके बारे में अगले साल भी बताऊंगा। लेकिन गर्मी तो आज पड़ रही है, आप अगले साल लेंगे क्या? आज के हिसाब से मैं आपको इन्हें कंपेयर करके बता सकता हूं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन फिर भी बताता हूं। लॉयड में आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और 5 इयर्स की कंपोनेंट वारंटी मिलती है विद 10 इयर्स ऑन कंप्रेसर। दूसरा, आपको गोदरेज के अंदर एक बहुत ही अलग टाइप की वारंटी मिलती है, जो गोदरेज बहुत ओपनली बहुत शानदार वारंटी दे रहे हैं, दैट इज 5 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। इसके अंदर हर चीज आती है एक्सेप्ट फॉर प्लास्टिक पार्ट्स,
एंड ये वारंटी गैस चार्जिंग को भी इंक्लूड करती है। सो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी वारंटी पैकेज है और आदमी गोदरेज एसी खरीदने वाला बहुत निश्चिंत हो सकता है कि यार ये अच्छी रेटिंग वाला एसी है, 4 स्टार रेटिंग आपको मिलती है और आपको बहुत ही अच्छी वारंटी भी इसमें मिल रही है। लेट्स गो फॉर इट। सो आपकी चॉइस है। तीसरा, आपको वोल्टास के अंदर 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव, 5 इयर्स वारंटी ऑन पीसीबी और टोटल 10 इयर्स वारंटी मिलती है कंप्रेसर के ऊपर। ये भी बहुत शानदार वारंटी पैकेज है। इन वोल्टास के एसीज जनरली बहुत रोबस्ट होते हैं और आपको इनका सर्विस नेटवर्क बहुत ही ज्यादा वाइड मिलेगा। सो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन तीनों एसीज के अंदर आपको 100% कॉपर कंडेंसर और कॉपर ट्यूब्स देखने को मिलेंगी। इनके जो कॉइल्स हैं वो अच्छे हैं, उन पे अच्छी केमिकल की कोटिंग करी गई है, लेकिन वो सिंगल कॉइल्स हैं, वो डबल कॉइल्स नहीं है, डबल ट्यूब्स नहीं है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दैट इज द रीजन व्हाई दीज आर कॉल्ड बजट ब्रांड्स। ये सस्ते आपको इसीलिए, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मिलते हैं। अच्छी बिल्ड क्वालिटी तीनों एसीज की है, लेकिन कुछ चीजों से मिस आउट करते हैं। ये 2026 चल रहा है और आज की डेट में भी इन तीनों ही एसीज के अंदर आपको वाईफाई सपोर्ट नहीं मिलती, आपको PM 2.5 फिल्टर नहीं मिलता एंड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो आपको तीनों ही एसीज के अंदर देखने को नहीं मिलते। नॉइज लेवल्स के मामले में तीनों ही एसीज बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन अगर हमें एयर थ्रो देखना हो तो वो सबसे अच्छा वोल्टास एसी का है। अब ये तीनों एसीज मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। इन तीनों में छोटे छोटे कॉन्स हैं जो मैं आपको अब बताता हूं। वोल्टास एसी के अंदर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नो वाईफाई, नो PM 2.5 फिल्टर एंड यही सब छोटी मोटी चीजें इस एसी को दी बेस्ट नहीं बनाती हैं, बट इट इज वेरी वेरी गुड इन दिस प्राइस। गोदरेज एसी हाउएवर गिव्स यू फैंटास्टिक फिनोमिनल वारंटी पैकेज और ये वारंटी पैकेज अनबीटेबल है। आपको इसके अंदर भी वाईफाई और PM 2.5 फिल्टर नहीं मिलता। कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज suitable for 155 मैक्सिमम 160 स्क्वायर फीट और उससे ज्यादा बड़े रूम साइज के लिए मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगा। ये इसका एक कॉन है। और लॉयड एसी के अंदर आपको PM 2.5 फिल्टर नहीं मिलता, वाईफाई सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन एक और चीज है। लॉयड यानी हेवल्स का ब्रांड है और हेवल्स के एसीज या लॉयड के एसीज की आपको जो आफ्टर सेल सर्विस है वो कैसी मिलेगी आई कांट से, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से यही सर्विस का भुक्तभोगी हूं और मुझे बहुत मजा आया नहीं। अब प्राइस अगर फैक्टर है तो तीनों ही एसीज अबाउट 34-35,000 रुपीज के आसपास कॉस्ट करते हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैंने ये प्राइसेस फ्लिपकार्ट से चेक करे हैं। आपको अगर चेक करने हैं तो फोन की स्क्रीन पे टैप करिए, आपको लॉयड, वोल्टास और गोदरेज तीनों एसीज की फोटो दिखेंगी। आप उस पर टैप करेंगे तो सीधा है आपके फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी जहां पे आप इनके प्राइसेस चेक कर सकते हैं। इन पे कार्ड ऑफर्स भी चलती हैं तो वो आप अलग से लगाएंगे। नाउ चॉइस पूरी तरह से आपकी है, आपने कौन सा एसी लेना है, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, किसकी सर्विस सपोर्ट पे आपको ज्यादा भरोसा है और कौन सा एसी आप या कौन सा प्रोडक्ट, किस ब्रांड का प्रोडक्ट आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये सब फैक्टर्स आपके लिए बहुत मदद करेंगे अपने डिसीजन को बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और अब मैं आपको प्रीमियम ब्रांड्स बताता हूं। कोई फर्क होता है क्या प्रीमियम ब्रांड्स में ये बजट ब्रांड के मुकाबले? बिल्कुल होता है। इनकी सब चीजों के अंदर फर्क होता है, चाहे वो कंप्रेसर हो, चाहे वो कॉइल्स हो, इंडोर या आउटडोर यूनिट की, चाहे वो इंडोर यूनिट का साइज हो, आउटडोर यूनिट का साइज हो, कॉपर हो, हर चीज का फर्क होता है और हम हर चीज चेक करते हैं। और प्रीमियम ब्रांड कैटेगरी के अंदर मैं फिर से वो 3 ब्रांड्स ले रहा हूं जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। वन इज ब्लू स्टार 1.5 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एसी। The second is Daikin 1.5 ton 3 star 2026 model AC and the third is Panasonic 1.5 ton 3 star 2026 model AC। ये तीनों बहुत ज्यादा शानदार AC हैं। इनमें रैंकिंग में ऑलरेडी दे चुका हूं अपने पहले के वीडियो के अंदर, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट रैंकिंग का नहीं है। यहां पे मैं आपको तीनों एसीज दिखाना चाहता हूं और तीनों ही अच्छे एसीज हैं। आपकी रिक्वायरमेंट में, आपके रूम के हिसाब से जो एसी आपको सही लगता है, जिस ब्रांड पे आपको ज्यादा ट्रस्ट है, आप वो खरीद सकते हैं। तीनों की कूलिंग कैपेसिटी में थोड़ा सा फर्क है। ब्लू स्टार में आपको सबसे ज्यादा, तीनों में से सबसे ज्यादा 1.47 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है एंड दैट इज वेरी वेरी गुड।
आपको डाइकिन में सबसे कम 1.42 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। यस, डाइकिन ने अपनी कूलिंग कैपेसिटी को कम कर दिया है लास्ट ईयर के मुकाबले, एंड मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं अपने कई वीडियोस के अंदर। लेकिन एक ब्रांड है जिसने कंसिस्टेंटली आपको एक अच्छी कूलिंग कैपेसिटी दी है, दैट इज पैनासोनिक। 1.45 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और सबसे ज्यादा फीचर्स भी आपको पैनासोनिक में ही मिलते हैं। रिगार्डलेस आप कौन सा ब्रांड ले, ना ये ब्रांड मेरे मामे का है और ना दूसरा ब्रांड मेरे चाचे का, लेकिन आपको खुद अपनी जरूरत को समझना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा ब्रांड आपके लिए सही है। अब आपको इन तीनों ब्रांड्स के अंदर अच्छी कॉपर कॉइल्स मिलती हैं, विच इज 100% कॉपर कॉइल्स, और ट्यूबिंग भी 100% कॉपर की ही मिलती हैं। इन सभी कॉइल्स के ऊपर, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, इन पे अच्छे केमिकल की कोटिंग करी गई है, जिससे ये एक तरीके से वेदर प्रूफ बन जाती हैं। एक पॉइंट आपको और समझाऊं, ये आपके काम आएगा। आपको समझना है कि कोई भी आप ब्रांड का एसी ले लें, चाहे आप मित्सुबिशी एसी ही क्यों न ले लें, आपको अगर उस पर बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन अगर आप एक ड्रेन या फिर नाले के पास रहते हैं या फिर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो चाहे किसी भी ब्रांड का कोई भी मॉडल का एसी ले लें, कॉइल्स गलेंगे ही। वो गलना तय है, आज नहीं कल नहीं तो परसों वो जरूर खराब होंगी और उसमें से गैस लीक होगी। दैट इज द फॉल्ट ऑफ एनवायरमेंट। ये फ्यूम्स की वजह से कॉइल्स खराब होती हैं। इसमें गलती उन कॉइल्स की नहीं है। यहां पे एक छोटा सा फर्क और आता है, आप किस ब्रांड का एसी ले रहे हैं और वो कितना अच्छा मटेरियल और कॉइल्स को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक अच्छे ब्रांड का एसी जब आप लेते हैं तो उसकी कॉइल्स, अगर आप ड्रेन्स के पास रहते हैं तो वो थोड़ा लंबे टाइम तक चलेंगी, लेकिन एक हल्के ब्रांड का या फिर एक बजट ब्रांड भी आप कह सकते हैं, उसकी कॉइल्स जल्दी जल्दी खराब होती चली जाएंगी। आपको ब्लू स्टार के अंदर कन्वर्टेबल 5-in-1 मोड्स देखने को मिलेंगे। डाइकिन में कोई भी कन्वर्टेबल मोड देखने को नहीं मिलेगा, अफसोस, पिछले साल की तरह। और पैनासोनिक में 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलेंगे विद ट्रू एआई मोड। ये एक बहुत अच्छी चीज है। आपको ये तीनों एसीज के अंदर से ब्लू स्टार और पैनासोनिक के अंदर वाईफाई सपोर्ट भी मिलेगी, और इनमें आपको अच्छी ऐप भी मिलेगी जिनसे आप इन एसीज को ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन डाइकिन ने इस बार भी वाईफाई सपोर्ट नहीं दी अपने इस स्टार्टिंग मॉडल के अंदर। हाँ, उनके पास दूसरे और मॉडल्स हैं जिनमें वाईफाई सपोर्ट भी है। ब्लू स्टार का एसी बहुत अच्छा है। हमने जब इसे यूज किया अपने रूम के अंदर तो बहुत मजा आया। मतलब हमने एक बड़े रूम साइज के अंदर यूज किया क्योंकि ये अच्छी कैपेसिटी का एसी है। इट इज 1.47 टन एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत लंबे रूम को भी इसने बहुत शानदार तरीके से कूल किया, एंड दैट टू वेरी क्विकली। लेकिन एक चीज से मिस आउट करता है ये एसी, एंड दैट इज PM 2.5 फिल्टर। ये बहुत बड़ी चीज है नहीं, इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर सकें। ऑन द अदर हैंड, आपको डाइकिन के अंदर PM 2.5 फिल्टर मिलता है, बट अगर आप पैनासोनिक का फिल्टर सुनेंगे तो वो और भी ज्यादा अलग है। उसमें आपको PM 0.1 एयर फिल्टर मिलता है। 0.1 यानी 2.5 से और 10 गुना ज्यादा अच्छा 0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर। नाउ दैट इज टू गुड। पैनासोनिक ने अपना इंडोर यूनिट का ब्लोअर पूरी तरह से बदल दिया है और उसमें अब आपको 703 CFM का एयर फ्लो मिलेगा। एक पर्टिकुलर बोर्ड पे आपको इतना तेज एयर फ्लो मिलेगा कि अगर आपका रूम लेंथ वाइज भी ज्यादा है तो आप दूसरे कोने पे भी बैठेंगे तो आपको हवा ठंडी ठंडी आने लगेगी। मेरे डाइकिन के एसी के अंदर यूसेज में मुझे किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आई। डाइकिन एक जापानीज ब्रांड, ये वाकई दिखा देता है कि ये एक जापानीज ब्रांड है। कूलिंग कैपेसिटी कम है लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नॉट एट ऑल। कन्वर्टेबल मोड्स ना होने के बावजूद इसमें एक इकोनो मोड है जिसे हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जिसने भी पैनासोनिक की मिराई ऐप को कभी भी यूज किया है वो इस बात को वाउच करेगा, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानेगा कि मिराई ऐप से बेटर और कोई ऐप है ही नहीं किसी भी और अप्लायंस की। ये ऐप बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। आप अगर 10 लोग हैं अपने घर में उस एसी को यूज करने वाले तो 10 अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और 10 अपने अलग अलग हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से सेटिंग क्रिएट कर सकते हैं जिससे एसी आप जब ऑन करेंगे तो उसी सेटिंग पे ऑन होगा। और मैं जानता हूं ये फीचर्स बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये फीचर नहीं हो तो आप एसी नहीं लेंगे या फिर वो एसी खराब हो जाएगा जिसमें ये फीचर्स नहीं हो। दैट इज कंप्लीटली फेयर एंड आई अग्री विद दैट पॉइंट। बट आज की डेट में
आप अगर एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक एसी ले रहे हैं और उसमें ये वाले फीचर्स साथ में आते हैं तो आप मना कर देंगे कि मुझे नहीं चाहिए। ये पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दैट आई रियली एंड एब्सोल्युटली लव दिस थिंग। आपको तीनों एसीज में से किसी में भी नॉइज लेवल्स को लेके कंप्लेंट नहीं होगी कि भाई नॉइज लेवल्स इसके ज्यादा हैं। हाँ, पैनासोनिक के एसी का जब आप फुल एयर फ्लो ऑन कर देंगे तो वो ऑब्वियसली आवाज करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको नॉर्मल एयर फ्लो पे ले आएंगे, उससे थोड़ा सा कम करेंगे, इट विल बिकम नॉर्मल 35-36 डेसिबल्स, जो आपको सुनाई भी नहीं देंगे। सो साइलेंट, बिल्कुल पीसफुल ऑपरेशन है तीनों ही एसीज का, ब्लू स्टार, डाइकिन एंड पैनासोनिक। 36,500 रुपीज का ब्लू स्टार एसी कॉस्ट करता है फ्लिपकार्ट पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब। 36,000 रुपीज का पैनासोनिक एसी कॉस्ट करता है और 37,500 रुपीज का डाइकिन एसी। फ्लिपकार्ट और Amazon दोनों से आप इसे खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ टैप करने हैं अपने फोन की स्क्रीन पे और आपको इन तीनों ही ब्लू स्टार, डाइकिन एंड पैनासोनिक तीनों ही एसीज की फोटो दिखेंगी। जो भी एसी आपको चेक करना है उसकी फोटो पे टैप करेंगे तो आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट ऐप खुल जाएगी, जहां पे जाके आप इन तीनों एसीज को चेक कर सकते हैं। और अगर Amazon से देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। लेकिन बिफोर यू गो लेट मी टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स। मैं प्रोज तो बहुत सारी बता चुका हूं, ये एसीज बहुत अच्छे हैं एंड ट्रस्ट मी, बिना मेरे प्रोज एंड कौन सुने आप इनमें से कोई भी एसी लेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैं इनके कॉन्स बता देता हूं। देखिए, डाइकिन एसी के अंदर आपको वाईफाई सपोर्ट नहीं मिलती है और आपको कोई कन्वर्टेबल, फिक्स्ड कन्वर्टेबल मोड्स नहीं मिलते हैं। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्लू स्टार ऑन द अदर हैंड हैज एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल फीचर एक्सेप्ट फॉर PM2.5 फिल्टर। ये डील ब्रेकर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं इसको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप इस एसी को मत खरीदें सिर्फ एक फिल्टर की वजह से। इनफैक्ट ये एसी बहुत ज्यादा शानदार है और आप इसे आंख बंद करके खरीद सकते हैं। ब्लू स्टार इज नंबर 2 ब्रांड इन इंडिया, डाइकिन नंबर 1 ब्रांड है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ब्रांड्स अपने एसीज बनाएंगे और ये खराब होंगे। दोस्तों, मैं एसीज पे ये सारे वीडियोस बना चुका हूं और आप में से जिसने भी ये वाले वीडियोस नहीं देखे, ये अलग अलग कैटेगरीज के वीडियोस हैं। हर कैटेगरी का अलग वीडियो है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने हर कैटेगरी के लिए अलग अलग ब्रांड्स को चुना है, उनके सभी मॉडल्स को खुद खरीदा है और अपने ही मॉडल हाउस, अपने ही ऑफिस, अपने ही घर के अंदर इन एसीज को लगा लगा के बहुत महीनों तक टेस्टिंग करने के बाद आपको इनके रिजल्ट बता रहा हूं। और आज मैं ये कंक्लूजन दे रहा हूं आपको कि इंडिया की जरूरत 5 स्टार एसी से कहीं ज्यादा 3 स्टार एसी की है और आप अपने पैसे बचा सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।